फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए आपके कल का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका फुल सॉल्यूशन वीडियो लेके आ चुका हूं। आपके क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2025 संस्कृत का जो कि आपके एग्जाम में इसके सभी क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, इनको तैयार कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको संस्कृत में अच्छा स्कोर करना है तो इसके सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देखना और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नेक्स्ट पेपर के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट पेपर का जो अपडेट है आप तक मिल जाए और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिया है अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्पा चित्वा लिखत, यानी अधोलिखित प्रश्न यानी निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है सीता खाली जगह मृगम अपश्यत, यानी सीता कैसे मृग को देखती है? विलाप करते हुए, हंसते हुए, बेहरती यानी घूमते हुए या क्रोध गुस्सा करते हुए हिरण को? तो सीता विलाप करते हुए हिरण को देखती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपोमय भवती, यानी अपोमय भवती यानी जो जल है, जल का बना हुआ क्या कैसा होता है? तो इसमें प्राण, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन तानी एव पंच तत्वानि मिलित्वा रचयन्ति, यानी 5 तत्व किसमें मिल जाते हैं? तो इसमें पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है पृथ्वी की रचना करते हैं सभी 5 तत्व मिलकर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बड़िक पुत्रस्य खाली जगह नाम आसीत, यानी बनिए के पुत्र का क्या नाम था? तो जीर्णधन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना नेक्स्ट पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है मल्लिका खाली जगह रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मोदकानी हो जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर आप देखिए लाइन से लाइन आप मिला सकते हैं, तो इसमें देखिए मोदकानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तपोदत्त खाली जगह विद्या प्राप्तुम प्रवर्ते अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा तपस्याचर्या, तो ऑप्शन था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किम सर्वनाम शब्दस्य पुल्लिंग प्रथमा एकवचन अस्ति, तो किम जो सर्वनाम पद है किम, उसका आपको पुल्लिंग एकवचन बताना है। तो किम के रूप कैसे चलते हैं? कह कऊ के, कम कौकान, केर काव्यांग कई, तो इस तरीके से आपके चलते हैं। तो प्रथम विभक्ति आपकी कह होती है, क्या होती है? ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तस्य पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, तो वो तुला किसकी थी? तो लोह घटिता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और कमेंट में आपको बताना है जो लोह तुला को कौन खा जाता है? लोह तुला कह भक्षिता, तो कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यत, तो विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जब भी आपको परितः दिख जाए, उभितः दिख जाए या अभितः दिख जाए तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें विद्यालयम हो जाएगा। अगला है वही दिख जाए या फिर जो पत्ते की आती है जैसे वृक्षाणी पत्रात जो है वृक्षात पतंती, यानी अलग होने के योग में क्या होता है? पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। तो वही या फिर पत्ता गिरता है पेड़ से, तो इन शब्दों में आपकी पंचमी विभक्ति लगती है, तो ग्रामात हो जाएगा। अगला है नमहे के रूप में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो गुरु की गुरुवे होती है और गणेश होता है तो गणेशाय नमः होती है, गणेशाय नमः होती है, तो इसमें गुरुवे हो जाएगा। अगला है अधोलिखित संधि कृत्वा लिखत, तो इनकी संधि आपको करनी है जैसे स्नान प्लस अर्थम, तो इसका क्या हो जाएगा? स्नानार्थम हो जाएगा। इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यथा प्लस इच्छम, ये हो जाएगा आपका यथेच्छम, तो यथेच्छम हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगी। अगला है इसमें आपको विच्छेद करना है, जैसे अत्युत्तम का क्या होता है? अति प्लस उत्तम, यानी इको यड़ची, यानी इसमें यड़ संधि हो जाएगी, अति प्लस उत्तम। इसके बाद देखिए को अपी है, इसमें अवग्रह हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? को प्लस अपी, आ का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एताधिका धारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, यानी ये पठित जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़कर आपको निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है पुस्तकालयेषु केषां संग्रह भवति, तो इसमें आपको लाइन से लाइन मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालयेषु केषां संग्रह भवति, यानी पुस्तकालय में किसका संग्रह है? तो इसमें देखिए पुस्तकालयेषु विविध पुस्तकानां संग्रह भवति, यानी विभिन्न पुस्तिकाओं का या पुस्तकों का संग्रह है। कस्य समीपे वाचनालय वर्तते, यानी किसके समीप वाचनालय है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो है इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी किसके समीप है, तो इसका आंसर आप इसी में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं अस्य समीपे, अस्य यानी इसके समीप में। अब बात किसकी हो रही है? पुस्तकालय की, यानी कस्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसमें? पुस्तकालय समीपे वाचनालय वर्तते, यानी पुस्तकालय के पास में वाचनालय भी है। अस्माकं पुस्तकालय कति पुस्तकानि सन्ति, हमारे पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं? यानी अस्मिन् जो इस पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकानि सन्ति, यानी 10 सहस्त्राणि पुस्तकानि सन्ति। नेक्स्ट है आपको सर्वे जनाः पुस्तकालयस्य किं कुर्वन्ति, यानी सभी जो जन हैं वो पुस्तकालय में क्या करते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं यत्र वह जना छात्रा युवती च प्रतिदिनम् आगत्य स्व अध्ययनं कुर्वन्ति, यानी स्वयं अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षक लिखत, यानी इसका समुचित शीर्षक आपको लिखना है। तो सीधी सी बात है पुस्तकालय पर है ये, तो पुस्तकालय या फिर अस्माकं पुस्तकालयम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किमर्थम, यानी किस अर्थ में पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, यानी किस लिए जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञान वर्धनाय च
पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थान वर्तते, यानी मानव के विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान वर्धन के लिए, यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है उपयुक्त गद्यांश से संक्षिप्तीकरण करोते, यानी इसका संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। तो आपको शॉर्ट में क्या है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन आप इसमें से छांट के लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है आदर्श इति विशेषणस्य गद्यांशतः विशेष पद चित्वा लिखत, यानी आदर्श का आपको विशेष पद लिखना है। अब आदर्श क्या होता है, अब इस गद्यांश आदर्श क्या है, विद्यालय नहीं है, भवन नहीं है, तो इसमें पुस्तकालय है, तो दा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदर्श आपका क्या है, पुस्तकालय है, इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अस्मिन इति सर्वनाम पदे संज्ञा पद लिखत, यानी अस्मिन जो है इसका सर्वनाम पद आपको, संज्ञा पद आपको लिखना है। तो अस्मिन की जगह आपको क्या लिखना है, पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निंदाम, निंदा का विलोम क्या होता है, प्रशंसा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित का विग्रह आपको लिखना है, जैसे पंचानाम बटानाम, तो पंच 5 जो बटों का समूह होता है उसको हम पंचवटी कहते हैं, तो पंचवटी हो जाएगा। और समास की अगर बात करें तो जिसमें गिनती होती है वहाँ पे द्विगु समास होता है, तो पंचवटी तो इसका विग्रह समास हो जाएगा और समास का नाम द्विगु हो जाएगा। विद्यालय, विद्या अभ्यास, यानी विद्या का अभ्यास, और जब भी विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो विद्यावास है हो जाएगा और इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखित्वा, तो इसमें देखिए लिख तो आपकी धातु हो जाएगी और कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा और लिख धातु हो जाएगी। ऐसे ही गंतुम है, गंतुम में देखिए गम तो धातु हो जाएगी और तुमन क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, गम प्लस तुमन आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देश के अनुसार विभक्ति पदेन आपको लिखना है, तो इसमें देखिए एकारांत पुल्लिंग शब्द पंचमी विभक्ति आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कवि आपको पता है एकारांत पुल्लिंग होता है और इसकी पंचमी विभक्ति का एक वचन बताना है, तो इसका राइट आंसर कवि हो जाएगा, कवि है यानी विसर्ग वाला कवि आंसर हो जाएगा। ऐसे ही उकारांत साधु का प्रथम विभक्ति बहुवचन बताना है, तो साधु का क्या हो जाएगा, साधवय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधवय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकारांत फल का द्वितीय विभक्ति द्विवचन बताना है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फले इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित वाक्य रेखांकित परम से निर्माण करत, अब जैसे अस्य, जिसमें भी आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए अस्य, यानी प्रोनाउंसिएशन अस्य में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कस्य कर देना है। अब देखिए वृक्ष ये बहुवचन है, तो कह कऊ के यानी के इसका राइट आंसर हो जाएगा और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। ऐसे ही तपोदत्त है, तपोदत्त की जगह नाम जब भी आपको दिख जाए तो आपको कह करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ऐसे ही देखिए सुखम, जीवनम सुखम, तो इसमें आपको क्या कर देना है, किम कर देना है और बिंदी विसर्ग जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अगला क्वेश्चन है आपको देखिए वाक्य में कोई भी 4 क्या आपको हिंदी में संस्कृत में से हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे वह विद्यालय जाता है, यानी सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा नाचती है, यानी राधा नृत्यति, राधा नृत्यति हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए माता ने भोजन पकाया, यानी माता ने भोजन पकाया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, माता भोजनम पचेत, भोजनम पचेत। मोहन को सत्य बोलना चाहिए, यानी मोहन है सत्यम वदेत। हम सब बालक संस्कृत पढ़ेंगे, यानी वयम सर्वे बालकः संस्कृतम पठिष्यामः है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्रम रहित वाक्यों को, क्रम रहित 6 वाक्यों को क्रम से संयोजित करना है। तो आपको इसमें क्या है, स्टोरी दी होती है, अब इस स्टोरी को क्रम से आपको जमाना होता है, यानी सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो इसमें देखिए सबसे पहले एकदा कश्चित कुक्कुरः एकाम रोटी प्राप्तुम, यानी एक बार एक कुत्ते को रोटी प्राप्त होती है। सह रोटी का मुखम ग्रहीतः गच्छन् आसीत्, और वह रोटी को मुंह में दबाकर क्या है, जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, तदा सह नदी जले, तो इसमें तदा ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। स्वयं प्रतिबिंब अपश्य, यानी वह नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखता है। फिर इसके बाद आपका स्वयं प्रतिबिंब, ये वाला आपका हो जाएगा स्वयं प्रतिबिंब, ये आपका चौथी पर हो जाएगा, यानी वह अपने प्रतिबिंब में अन्य कुत्ते को देखता है और वह उस रोटी को प्राप्त करना चाहता था। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सह कुक्कुरा रोटी, यानी इसका ये वाला 5वें पर आ जाएगा। सह कुक्कुरः रोटी का प्राप्तुम तेन सह युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति, यानी उस पर क्या है, मुंह को खोलता है भूंकने के लिए। और इसके बाद लास्ट में ये आपका छठवां, इसमें ये हो जाए, सॉरी छठवां कौन सा रह गया है, तो छठवां आपका ये हो जाएगा तदा तस्य मुखस्य रोटी का अपि जलेत पतति, यानी इसके बाद उसका जो रोटी है वो गिर जाती है। तो इस तरीके से आपको जमाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड 7 दिया हुआ है, इसमें आपको अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषा अनुवाद करो, तो इसको आपको, ये आपकी बुक का है, तो आप इसमें आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार आप इसकी हिंदी अर्थ कर सकते हैं, या फिर अथवा में आप लिख सकते हैं दूसरा वाला। नेक्स्ट है आपको कोई भी आपको हिंदी जो श्लोक है उसकी हिंदी जो है ये आपको करना है। जैसे ये दिया हुआ है, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे श्रूयता धर्म सर्वस्य श्रुत्वा चेत, तो इसका हो जाएगा धर्म के सार को सुनो और सुनकर समझो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ भी ना करो। या फिर अथवा में नीचे वाला दिया है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो कोई एक करना है, जैसे मैं वृद्ध हूँ तुम युवा, धनुषधारी रथ और कवच से युक्त तथा बाणों से सुसज्जित हो, यदि तुम सीता को मेरे रहते ले जाओगे तो तुम कुशल नहीं रहोगे। नेक्स्ट है आपको अधोलिखित गद्यांश संस्कृत भाषा में व्याख्या करनी है। इस आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है हिंदी में, या फिर नीचे वाला कर
सकते हैं। नेक्स्ट में आपको कोई भी 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो आपके जो आपके पेपर में नहीं आए हैं, यानी ये जो 2 दिए हुए हैं इनको आपको वापस से नहीं लिखना है। तो मिनिमम आपको 4 श्लोक याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपकी जो बुक है उसमें से 5% आपको करने हैं, तो 5% के उत्तर आपको देने हैं। जैसे सरसा रसाला कदा लसंती, यानी जो सरस रसाल है यानी आम है वो कब लटकते हैं, तो वो बसंते यानी बसंत ऋतु में लटकते हैं। तो कैसे बनेगा ये, बसंते सरसा रसाला लसंती। अगला है निर्धनाया वृद्धा दुहिता कीदृशम आसीत, यानी निर्धन वृद्ध की जो दुहिता यानी पुत्री है वो कैसी थी, तो उसकी जो पुत्री है वो कैसी थी, विनम्र मनोहर च आसीत, विनम्रा मनोहरा च आसीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य मानस्य दहन अरिष्ट है भाग किम भवती, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सर्पी। क्या हो जाएगा, सर्पी हो जाएगा। सर्पी का मतलब होता है घी, तो सर्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किम की जगह आपको सर्पी, देखिए इनको बनाते कैसे हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उनकी जगह आप आंसर लिख देना और पूरा वाक्य इस तरीके से जोड़ के लिख देना। अगला है जटायु केन बाम बाहु दंसती, तो केन की जगह आपको क्या लिख देना है, इसमें लिख देना है तुंडेन, तुंडेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंडेन का मतलब होता है चौंच। अगला है अंते तपोदत्ते विद्याग्रहण कुत्र दत्ते, यानी अंत में जो तपोदत्त है वो विद्या ग्रहण करके कहाँ जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो गुरुकुलम हो जाएगा। तो कुत्र की जगह आपको क्या लिख देना है, गुरुकुलम लिख देना है और पूरा वाक्य जोड़ देना है। नेक्स्ट आपको सेक्शन डी दिया, इसमें 24 क्वेश्चन है ये। इसमें आपको देखिए किसी एक को आपको पाठसार लिखना है, या तो स्वर्ण का आपका लिख सकते हैं या सिकता सेतु पाठसार का हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। इसके बाद सेक्शन डी दिया हुआ है, इसमें आपको देखिए 25 है। इसमें आपको आप 9वीं कक्षा के छात्र हैं और आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन के अवकाश के लिए। इसके बाद या फिर अथवा में नीचे वाला आप कर सकते हैं, तो जो कि मंजूषा से दिया हुआ है। तो ये जो आपको दिए हैं ये आपको इसमें भरने हैं। जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो खाली जगह है अत्र अहम कुशलम भवतु, तो इसमें क्या हो जाएगा, भवतः, तो इसमें क्या हो जाएगा, भवतः काम है। तो ये तो भरा हुआ है भवते, भवते के बाद क्या हो जाएगा, कुशलता, ये कुशलताम हो जाएगा। पहले में क्या हो जाएगा, कुशलताम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अहम खाली जगह है, अहम के बाद क्या हो जाएगा, माता पितृभ्याम, ये दूसरे में हो जाएगा, माता पितृभ्याम ये पहले में हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपका हो जाएगा भ्रमणार्थ के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका असम प्रदेश, ये तीसरे में हो जाएगा। और चौथे में ये वाला है मम, मम के बाद आपका हो जाएगा प्रबल इच्छा यानी प्रबल इच्छा है मेरी। इसके बाद यानी अत्र अहम कुशलम भवती, यानी मैं यहाँ पे खुश हूँ और मैं वहाँ पे कुशल रहने की कामना करता हूँ। अहम खाली जगह, अहम में आपका क्या हो जाए, ये मैंने आपको, चलिए मात्र प्रतिभ्याम, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मिलित्वा सर्वे, वयम सर्वे मिलित्वा क्या करेंगे, तो हम सब मिलकर क्या करेंगे वहाँ पे, तत्र मिलित्वा आनंदम अनुभव, यानी आनंद का अनुभव करेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पर आनंद अनुभव हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ये हो जाएगा अयम, अयम के बाद आपका हो जाएगा प्रस्ताव है, भवते रोचते, तो इसमें अयम की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्रस्ताव है, ये आपका 6वें में हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां है परिवार से मम, मम के बाद आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सादर प्रणाम है, यानी मेरा सादर प्रणाम निवेदनम, तो ये आपका 7वें में हो जाएगा सादर प्रणाम। इसके बाद अगला है, इसमें देखिए पत्र स्योत्तरम शीघ्र में प्रेषितम, तो इसमें क्या हो जाएगा, शीघ्रम एव, यानी कि शीघ्रम एव यानी जल्दी ही क्या करें, जवाब दें, तो ये आपका 8वें में हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये भरने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, इसमें आपको मंजूषा से जो है ये आपको मित्र के लिए वार्तालाप लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भवतु नाम किम, यानी आपका नाम क्या है, तो पहले में ये हो जाएगा भवतु, पहले में आपका भवतु हो जाएगा। और दूसरे में मम नाम मोहन, इसमें ये आपका दूसरे में हो जाएगा मोहन। और तीसरे में आपका हो जाएगा भवान कुतः, यानी आप कहाँ आए हो, तो ये आपका तीसरे में हो जाएगा। इसके बाद आपका आगच्छामि, ये आपका चौथे में हो जाएगा। और 5वें में आपका हो जाएगा सप्तवादने, भवान कहाँ गच्छति, यहाँ पे देखिए पहले में हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया, चौथे में अहम गृहम आगच्छामि। और भवान इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालयम गच्छति, यहाँ पे भवान कदा, ये कहा नहीं है, ये कदा है, तो कदा में आपका हो जाएगा विद्यालयम, ये आपका 5वें में हो जाएगा। और अहम प्रातः है सप्तवादने, यानी मैं सुबह 7 बजे विद्यालय में जाता हूँ, यानी ये आपका हो जाएगा 6वें में हो जाएगा। और 7वें में आपका देखिए 7वां कहाँ पर है, 7 वाले है विद्यालयम किम किम, यानी विद्यालय में कौन कौन पढ़ाता है, तो इसमें पठती हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे इसमें देखिए या किम की जगह क्या क्या पढ़ते हो, यानी कि, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8वें में आपका जो बचा हुआ है अहम हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 8वें में अहम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 27वां क्वेश्चन है, आपको संस्कृत भाषा में पर्यावरण के प्रति आपको जो है निबंध लिखना है, या फिर अथवा में ये चित्र देखकर आपको क्या है वाक्यों का निर्माण करना है। तो ये स्कूल का है, आपके स्कूल का, तो इस स्कूल पर आपको जो है 7 वाक्य तैयार करने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करना है। सभी को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर